स्वागत है इस हाई इंटेंसिटी रिवीजन सेशन में। देखिए, एक सख्त एग्जाम कोच के नाते मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। यूपी कांस्टेबल परीक्षा सामने है, समय कम है और हमें इंडियन पॉलिटी के सिर्फ और सिर्फ वो फैक्ट्स कवर करने हैं जो सीधे पेपर में छपते हैं। नो बकवास, सिर्फ काम की बात। तो अपना पूरा फोकस बस यहीं बनाए रखिए। आज के सेशन का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम एक रैपिड फायर स्प्रिंट लगाने वाले हैं। ऐतिहासिक संवैधानिक विकास, फिर संविधान सभा प्रस्तावना और हाई स्कोरिंग संवैधानिक प्रावधान, और लास्ट में एक स्ट्रेस टेस्ट क्विज भी होगा। तो चलिए बिना देर किए सीधा इसमें गोता लगाते हैं। सेक्शन 1, संवैधानिक विकास 1773 से 1947। देखिए, कानूनों का ये जो क्रमिक विकास है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए यही आपका मजबूत बेस तैयार करेगा। अगर कंपनी के शासनकाल की बात करें तो फटाफट दो चीजें दिमाग में सेट कर लीजिए। पहला, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि भाई इसी से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था। और दूसरा, सीधा आ जाइए 1833 के चार्टर एक्ट पर। ये वो टाइम था जब सत्ता का पूरी तरह से केंद्रीकरण हो गया और विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे आगे डेवलप हुआ। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने सीधा कंट्रोल ले लिया, लेकिन हमारा पूरा फोकस होना चाहिए 1935 के भारत शासन अधिनियम पर। इसे एकदम रट लीजिए। ये सबसे बड़ा अधिनियम था जिसने प्रांतीय स्वायत्तता दी, और यही हमारे आज के आधुनिक संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अब आते हैं उस जगह जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक बताता हूं। 1909 के मार्ले मिंटो को याद रखने के लिए एमएम को मुस्लिम प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक निर्वाचन से जोड़ दीजिए, और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में द्वैध शासन लागू हुआ था, तो द्वैध के डी से डायरकी याद रखना है। इन दोनों में अब बिल्कुल नहीं उलझना है। क्लियर? स्क्रीन पर जो टेबल है ना, उसका बस एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1773 का सुप्रीम कोर्ट, 1833 का पूर्ण केंद्रीकरण और 1935 की प्रांतीय स्वायत्तता। बस ये 3 अधिनियम कानूनी इतिहास के वो माइलस्टोन्स हैं जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम संविधान के निर्माण की तरफ आ गए हैं। हमारी स्पीड यही रहेगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तारीखें और नाम बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इन तारीखों को एकदम पक्का कर लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जहां डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने, और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। सेक्शन 3, प्रस्तावना और प्रमुख अवधारणाएं। प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर ही पूरी तरह से आधारित है। प्रस्तावना के इन शब्दों को तेजी से देखिए, और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे भारतीय राज्य का पूरा नेचर सिर्फ इन कुछ शब्दों में डिफाइन हो जाता है। इसके साथ ही इसमें 3 तरह के न्याय की बात भी की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे तो पक्के से याद कर लीजिए। 1976 के 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसी ने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और एक बात, हमारी प्रस्तावना में आज तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। सेक्शन 4, उच्च स्कोर वाले संवैधानिक प्रावधान। चलिए, अब हमारा फोकस होगा उधार ली गई विशेषताओं और मौलिक अधिकारों पर। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये वो एरिया है जहां से सबसे आसानी से सीधे नंबर मिलते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमारे उधार लिए गए प्रावधानों को कितनी क्लियरली मैप कर रही है। देखिए, इसे ऐसे याद रखना है: जब भी बात अधिकारों की हो तो अमेरिका टिक करना है, और कर्तव्यों की बात हो तो सीधा रूस, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हैं, ये भूलना नहीं है। ऑल राइट, सेक्शन 5, रैपिड फायर प्रैक्टिस क्विज। अब वक्त है असली स्ट्रेस टेस्ट का। इसे बिल्कुल एग्जाम के प्रेशर कुकर की तरह फील कीजिए। मैं सवाल पढ़ूंगा और जवाब का खुलासा होने से पहले आंसर आपके दिमाग में फ्लैश हो जाना चाहिए। रेडी? चलिए। पहला सवाल, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की? जल्दी से याद कीजिए वो मेमोरी ट्रिक जो अभी हमने सीखी थी। और इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1919।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिन्होंने भी डायरकी के डी वाले ट्रिक से इसे क्रैक किया ना, फैंटास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? कम ऑन, अस्थायी और स्थायी अध्यक्ष के बीच बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है यहां। सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमेशा ध्यान में रखना है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा केवल अस्थायी अध्यक्ष थे। तीसरा सवाल, पूरे जोश के साथ, किस संविधान संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े? यूपी पुलिस की परीक्षाओं में यह सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला सवाल है। बिल्कुल सही। इसका उत्तर है 42वां संशोधन अधिनियम 1976। इसे एकदम पक्का कर लीजिए। इसी को लघु संविधान भी कहा जाता है। चौथा सवाल, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। जवाब है रूस। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए यह भी याद रखिएगा कि इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और अब आज का आखिरी सवाल, इसके लिए मुझे आपका 100% फोकस चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में गारंटीड छपने वाला सवाल है। डॉक्टर BR अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? सही उत्तर है अनुच्छेद 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। खैर, अब जाते जाते जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या ये सारे जवाब आपको तुरंत याद आ गए थे? अगर वास्तविक परीक्षा के हॉल में बैठे होते तो क्या आपकी रिकॉल स्पीड इतनी ही तेज होती? अगर किसी भी सवाल में जरा सी भी हिचकिचाहट हुई है ना, तो इस सेशन को लूप पर लगाइए और तब तक देखिए जब तक सारे जवाब बिजली की रफ्तार से दिमाग में ना आए। तैयारी